हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम द्विघात बहुपद से संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कक्षा 10 दूसरा अध्याय बहुपद से संबंधित ये प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। और इस टाइप का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपसे 3 नंबर का पूछा जा सकता है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर सवाल कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी कोई ऐसा प्रश्न है जो समझ में नहीं आ रहा है आपकी, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम आपको समझा देंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, हम कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक, यानी 10। तो हमको क्या करना, पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड में क्या होता है, जो ये संख्या है लास्ट वाली और जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ये वाला, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 का जब हम 10 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। हमको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 10 आए और उनका जो योग है वो 7 आए। ध्यान रखिएगा, ये प्लस जो है ये बता रहा है कि 7 आएगा जोड़ने पर। अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो हमको जोड़कर 7 लाना है और उन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा वो 10 होगा। तो बिल्कुल आसान है, हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 2, जिनका गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और इन्हीं को हम अगर जोड़ेंगे तो 5 और 2 तो 7 आ जाएगा। समझ में आ गया आपकी। अब हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें जो भी कॉमन हो वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 5, ठीक है, प्लस। अच्छा, ये बचता कैसे, देखिए, एक x यहाँ से निकल गया, एक बचा, एक यहाँ से चला आया तो यहाँ 5 बचा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर एक x बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। मल्टीप्लाई जब दोबारा करेंगे इसको तो यहाँ 2x, यहाँ पर इसको इससे जब गुणा करेंगे 2 से 5 का तो क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कर लेते हैं। देखिए, दोनों में एक ही आएगा, जो दोनों जो ये दोनों ब्रैकेट रहेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में क्या होगा, सेम आएगा, सेम ही नंबर रहेंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 5 है तो यहाँ भी x प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको लिख लीजिए, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, ये दोबारा हो गया क्या ब्रैकेट, x प्लस 2, ठीक है। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। अब यहाँ पर दोनों को हम एक बार एक एक करके 0 के बराबर लिख लेते हैं। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक। हमने माइनस का 5 यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पर एक बार इसको कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। तो यहाँ पर 2 हमको क्या पता चल गया, शून्य पता चल गया 2। अब यहाँ पर आगे हमको इनके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है, तब जाके पूरा प्रश्न होगा। हमने भी सिर्फ शून्य ज्ञात किए हैं, शून्य ज्ञात करना था। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम यहाँ पर अब आगे सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से आप समझ लीजिए। पहले यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर कोई दिक्कत तो नहीं है।
यहाँ पर अब देखिए ए बराबर यहाँ से क्या हो गया 1, क्योंकि देखिए ए के यहाँ पर x है, इसके बगल में यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर होता तो नंबर लेते। ठीक है, आगे b बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, a b और c का मान हमको यहाँ से पता चल गया। अब कह रहा है कि संबंध की जाँच करनी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो हम यहाँ पर दोनों को निकालेंगे। शून्यकों का योग पहले निकालेंगे, यहाँ से देख लेते हैं क्या निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं रखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, ये हमको सबको पता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या अल्फा, देखिए एक यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा, और इसको बीटा मान ली, बीटा कह देंगे, पहला वाला अल्फा और दूसरा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे शून्यक निकले, शून्यकों का योग, यानी इनका योग होगा जो -b/a होगा। तो लिख लेते हैं अल्फा -5 प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर लिख लीजिए प्लस माइनस का 2 बराबर -b, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि प्लस का 7 है लेकिन माइनस लगा हो, तो माइनस का 7 बटे a कितना है 1। यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5 -2 बराबर 7, क्योंकि बटे में रहेगा तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 7 है, ध्यान रखिएगा। तो आगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 और -2 हो जाएगा -7, और पहले से है -7, तो हमारा दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, ये शून्यकों का योग हो गया। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी संबंध की जो सत्यता की जो जांच है क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम शून्यकों का गुणनफल भी आपको दिखा देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि दोनों चीज़ें बतानी हैं इसलिए समझ के चलिएगा। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया था -5 और -2, तो यहाँ पर -5 गुणे -2 हो जाएगा, बराबर c हमारा कितना निकला था, तो c निकला है कितना 10, तो यहाँ पर c ये यहाँ पर 10 होगा 10। ठीक है, इसको लिख लीजिए, c बराबर 10 बटे a हमारा कितना है, तो a आया है 1, तो यहाँ पर a 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 10 बराबर यहाँ पर 10 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सिद्ध हो गया, बिल्कुल आसान था, हमने कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से एक बार पूरे सवाल को हम समझते हैं। देखिए हमको करना क्या है, द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए जो भी हमारा जो बहुपद है इसके हम गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करना आप सभी को आता है, क्योंकि ये कक्षा 6 और 7 से चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम गुणनखंड कर लेंगे, तो दो शून्यक हमको पता चल जाएंगे, अल्फा और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। और बाकी जो दिया गया था x² + 7 x + 10, इसको हम ax² + bx + c से तुलना करेंगे, तो a बराबर हमको पता चल जाएगा 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। ठीक है, आगे हम शून्यकों का योग, जो कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, शून्यकों का योग जब हम करेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। ठीक है, शून्यकों का जब योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी जो -5 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7, कितना आएगा -7, और बराबर -b/a होता है, तो -b का मान रखेंगे, तो क्योंकि माइनस लगा रहेगा, b का मान 7 है तो हो गया 7, तो माइनस के साथ -7 हो गया बटे a का मान कितना है, तो 1 है, तो -7 बटे 1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7, और पहले से ये इधर -7 है, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, क्लियर हो गया। तो शून्यकों का योग जो है सिद्ध हो गया। अब गुणनफल की अगर हम बात करें तो गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा -5 है इंटू बीटा कितना है -2, तो 5 दूनी 10, माइनस प्लस होता है तो प्लस का 10 हो गया, यहाँ पर 10 बटे 1 है तो 10 बटे 1 हो गया।
ठीक है। तो एक ब्रैकेट बटे में लिखा नहीं जाता है, यानी बटे में एक नहीं लिखा जाता है, लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 10 बराबर प्लस का 10 हो जाएगा, यानी 10 और 10 बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम शून्यकों के शून्यक निकाल कर संबंधों की जाँच भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। यूपी बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।